नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा यूनिट है यूनिट 8, उसमें हम बात करते हैं स्ट्रेस और उसके बारे में एंड इफ़ेक्ट के स्ट्रेस क्या है और उसके इफ़ेक्ट क्या क्या होते हैं हमारी बॉडी पे, उसके बारे में हम क्या है डिस्कस करते हैं। ओवरऑल स्ट्रेस क्यों होता है और उसके अलावा जो भी उसके इफ़ेक्ट्स होते हैं बॉडी पे किस तरीके से वो रिएक्ट करते हैं, तो उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद बात करते हैं स्ट्रेस की। स्ट्रेस इज अ बॉडी एंड माइंड रिस्पॉन्स टू एनी जो भी क्या है कि डिमांड एंड चैलेंजेस को ट्रीट करने के लिए, जो भी कंडीशंस होती है उसको ट्रीट करने के लिए, या फिर बॉडी का रिस्पॉन्स होता है, किसी भी माइंड और बॉडी का रिस्पॉन्स होता है कुछ ऐसी चैलेंजेस या फिर कुछ ऐसी जो थ्रेट्स तो होते हैं उनके जो अगेंस्ट अगर रिस्पॉन्स होता है तो उसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रेस कहते हैं। चाहे वो उसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी और माइंड दोनों उसमें वर्क करते हैं। स्ट्रेस में क्या है, ये दोनों इनबैलेंस हो जाते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे कि स्ट्रेस, जिसमें रिस्पॉन्स आया आपकी बॉडी का आपके माइंड का। और उसके अलावा अकर्स व्हेन देयर इज अ मिसमैच बिटवीन परसेप्टिव डिमांड्स, जो आपकी परसेप्टिव डिमांड्स है वो क्या है कि मिसमैच हो जाए एंड एबिलिटी टू कोप, वो आप सही से कोप ना कर पाए, और उसके अलावा वो मिस क्या है मैच हो जाए, तो उसकी वजह से जो आप परसीव्ड कर रहे हो वो सही से परसीव्ड ना करो। और उसके अलावा जो भी आपकी जो मिस्टेक्स है, मिसमैच चीजें होती है तो उनको मिस्टेक करते हैं, उन चीजों से आपको क्या है एक माइंड और बॉडी की तरफ से जो रिस्पॉन्स आता है उसको हम क्या कहेंगे, नेगेटिव रिस्पॉन्स को स्ट्रेस कहते हैं। उसके अलावा हम बात करते हैं कैन बी शॉर्ट टर्म एक्यूट एंड लॉन्ग टर्म क्रोनिक। या तो वो एक्यूट स्ट्रेस होगा, अगर किसी भी चीज को आपको किसी भी अगर आपको एग्जाम की टेंशन है तो वो क्या है कि एक शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड तक वो स्ट्रेस रहता है, एकेडमिक हो या फिर वर्क में हो, ठीक है। जो भी एम्प्लॉयमेंट अपने जॉब में होते हैं उनको अगर स्ट्रेस होता है अपनी जॉब के लिए तो वो क्या है कि शॉर्ट टर्म के लिए होता है। अगर लॉन्ग टर्म स्ट्रेस की बात करें कि किसी की डेथ हो जाती है, फैमिली मेंबर्स की या फिर किसी भी अपने पार्टनर की, तो वो क्या है कि वो लॉन्ग टर्म स्ट्रेस में चला जाता है। उसकी वजह से क्या है कि वो ज्यादा चीजें फेस करता है। तो एक अक्यूट हम शॉर्ट टर्म को कहते हैं, लॉन्ग टर्म हम क्रोनिक को कहते हैं, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेस के कंडीशंस आ जाती है, जिसमें बॉडी और माइंड दोनों रिस्पॉन्स करता है। उसके बाद बात करते हैं एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रेस के, कौन कौन से एग्जांपल हैं स्ट्रेस के, उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले नर्वनेस, जिसमें क्या है कि नर्वसनेस होती है बिफोर एग्जाम, कि एग्जाम से पहले आपको जो डर होता है वो भी एक स्ट्रेस होता है, जो अक्यूट में होता है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं फेसिंग वर्क और स्टडी डेडलाइंस, अगर आपको वर्क या फिर स्टडी कोई डेडलाइन मिल जाती है फिक्स डेट की, तो फिर आपको स्ट्रेस होता है अपने काम को लेके, अपनी स्टडी को लेके, वो भी एक स्ट्रेस में आ जाता है। वो भी क्या है कि माइंड और आपकी बॉडी दोनों का रिस्पॉन्स होता है। फैमिली और सोशल प्रेशर, या फैमिली और सोशल कोई ऐसा प्रेशर हो किसी काम को लेके या किसी चीज को लेके, तो वो भी एक हम कहते हैं स्ट्रेस में आ जाता है। तो ये सारे क्या है कि एक्यूट स्ट्रेस होते हैं जो कुछ टाइम के लिए होते हैं, और ये क्या है कि इनमें बॉडी और माइंड दोनों रिस्पॉन्स करते हैं। उसके बाद बात करते हैं जो फिजिकल इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस के, कौन सा फिजिकली इफेक्ट होता है बॉडी पे स्ट्रेस की वजह से। तो उसमें क्या होता है कि हेडेक होना, फर्टिंग होना, मसल टेंशन, ये क्या है कि इनके जब भी फिजिकल स्ट्रेस होता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये सारी कंडीशंस आती है एक इंडिविजुअल में, कि उसका हेडेक होना, उसको फर्टिंग होना, मसल टेंशन, उसके अलावा इंक्रीज हार्ट रेट उसकी इंक्रीज हो जाती है, एंड ब्लड प्रेशर इंक्रीज होना, या फिर स्लीप डिस्टर्बेंस। ये क्या है कि ये सारे फिजिकल जो भी स्ट्रेस के इफेक्ट है, जो फिजिकल जो बॉडी के फंक्शंस होते हैं उन पे इफेक्ट करता है। और वीकिंग्स एंड इम्यून रिस्पॉन्स, वीक इम्यून रिस्पॉन्स होता है स्ट्रेस की वजह से। क्या है कि फिजिकली स्ट्रेस किस तरीके से इफेक्ट करता है कि वो आपके जो बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस होते हैं उन पे इफेक्ट करता है, उनको एबनॉर्मल करता है, जिसमें हेडेक आ गया, मीन्स कि कुछ उसमें इलनेस आ जाती है जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है ना। उसके अलावा डिजीज में अगर हम जो स्ट्रेस की बात करते हैं, फर्टिंग से, ये सारे क्या है इसके जो भी फिजिकल इफेक्ट्स हैं। उसके अलावा साइकोलॉजिकल इमोशनल इफेक्ट की बात करते हैं तो उसमें आ जाती है एंजाइटी, इरिटेबिलिटी, कि आपको किसी भी चीज़ में दिल ना लगे, ठीक है, इरिटेबल हो। उसके अलावा एंजाइटी, डिप्रेशन, डिफिकल्टी इन कंसंट्रेशन, आपको सही से आप किसी चीज़ को कंसंट्रेट ना कर पाए, क्योंकि स्ट्रेस है ना वो दोनों तरफ से नेगेटिव इफेक्ट करता है, फिजिकली और मेंटली। तो उसकी वजह से डिफिकल्टी इन कंसंट्रेशन, फीलिंग ओवरवेलम्स होते हैं, वो आप
आपको फीलिंग्स आती है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं बिहेवियर इफेक्ट की कौन कौन से बिहेवियर इफेक्ट होते हैं स्ट्रेस की वजह से, तो उसमें क्या होता है कि चेंज इन ईटिंग्स एंड स्लीपिंग हैबिट आपकी चेंज हो जाती है। वो क्योंकि टाइम पे आपको स्लीप नहीं आती है तो स्लीप डिस्टर्ब होने की वजह से आपका बिहेवियर भी चेंज होता है और स्लीप चेंजेस हो जाती है। ईटिंग जो भी टाइम है वो चेंज हो जाता है। इंक्रीज यूज ऑफ अल्कोहल, टबैको एंड ड्रग्स। और आप क्या करते हो, स्ट्रेस में होते हो तो स्ट्रेस क्या है कि अगर वो बिहेवियर पे इफेक्ट कर रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा टबैको या फिर अल्कोहल या फिर ड्रग्स यूज़ करते हो ज़्यादा से ज़्यादा, और स्लीप और ईटिंग जो पैटर्न होता है उसको भी इनबैलेंस कर देते हो। सोशली विथड्रा एंड एग्रीवेशंस, और लोगों से आप विथड्रा कर देते हो, खुद को एग्रीवेट करते हो, मतलब हमेशा आपका बिहेवियर एग्रेसिव हो जाता है। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं जो स्ट्रेस होता है वो सोशल इफेक्ट किस तरीके से करता है, तो सबसे पहले क्या है कि स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप, वो क्या है कि है ना, जो सोशल रिलेशन में वो जो फ्रेंड्स या फिर किसी से फैमिली मेंबर से वो सही से रिलेशंस उसके नहीं होते हैं। और उसके अलावा डिक्रीज वर्क एकेडमिक परफॉर्मेंस भी उसकी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। सोशली वो काम सही से नहीं कर पाता है अपने रिलेशंस पे, अपनी जो एकेडमिक वर्क होता है या जॉब वर्क होता है उस पर काम नहीं कर पाता है। रिड्यूस पार्टिसिपेशन इन सोशल एक्टिविटीज़, और क्या है कि वो रिड्यूस कर देता है पार्टिसिपेशन सोशल एक्टिविटीज़, जो भी काम होते हैं उनको करने के लिए वो क्या है कि वो खुद को उनसे दूर कर देता है, सोशल एक्टिविटीज़ नहीं करता है, किसी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ये सारे क्या है कि सिम्टम्स होते हैं, ये सारे इफेक्ट्स होते हैं जो भी है ना स्ट्रेस है उसके। साइकोलॉजिकली अलग इफेक्ट होते हैं, सोशली अलग इफेक्ट होते हैं, बिहेवियर अलग इफेक्ट होता है। उसके अलावा जो फिजिकल है वो भी स्ट्रेस का फिजिकल इफेक्ट भी अलग होता है। ये सारे क्या है इफेक्ट्स है। उसके अलावा बात करते हैं मैनेज स्ट्रेस, किस तरीके से मैनेज करते हैं स्ट्रेस को। सबसे पहले हम बात करते हैं रिलैक्सेशन जो टेक्निक्स होती है, जिसमें आ गया डीप ब्रीथिंग या फिर मेडिटेशन। ये दोनों क्या करती है, आपके जो माइंड को रिलैक्स करती है, आपके पूरी बॉडी को रिलैक्स करती है। तो ये क्या है, हेल्प करती है मैनेज करने में स्ट्रेस को। और उसके अलावा रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज़, आप कुछ भी फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं जिनके थ्रू आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो कम हो जाता है। उसके अलावा टाइम मैनेजमेंट एंड प्लानिंग, और आप क्या करते हो, अपना टाइम मैनेज करते हो और जो भी काम आप कर रहे हो उसको प्लान करके करते हो, तो वो भी क्या करता है कि वो भी आपके स्ट्रेस को कम करता है, रिड्यूस करता है। उसके अलावा सीकिंग्स सपोर्ट फॉर द फैमिली, फ्रेंड्स एंड प्रोफेशंस, जो भी आपका सपोर्ट है, फैमिली है, फ्रेंड्स है, उनका सपोर्ट या फिर उनसे बात करना, ये सारी चीज़ें आपके स्ट्रेस लेवल को कम करती है, मैनेज करती है। तो हमने ओवरऑल स्ट्रेस के बारे में जो हमारा 8 यूनिट था उसको हमने कंप्लीट किया। सो थैंक यू सो मच। आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक टेक केयर।